बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमने देखना है कि हमारे कल के टारगेट्स किस तरह कंप्लीट हुए और आज मार्केट पर क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि मार्केट में आईएसएम सर्विस पीएमआई भी है आज मेन खबर है, और उसका मार्केट पे असर देखेंगे कि क्या पड़ने वाला है। हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है और उसके अलावा टेलीग्राम के आईडीज हैं, उनके ऊपर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर आपको अकाउंट में किसी भी किस्म की डिपॉजिट का या विड्रॉल का मसला हो तो आप हमारे साथ जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ट्रेडिंग हमारे साथ करना चाहते हैं तो तब भी आप हमें कॉल करके हमारे साथ ट्रेडिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और इसके अलावा अगर आप शेयर करते हैं तो आप उस सवाब में जरूर हिस्सेदार हो जाते हैं जिससे किसी को कोई फायदा होता है। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मार्केट दिन में तो रूटीन में चलने वाली है, दिन में कोई खास मसला नहीं आएगा, रूटीन में चलने वाली। अलबत्ता मार्केट जोन सी है आईएसएम सर्विस पीएमआई का वेट करेगी आज शाम को, और हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे जाके रेंज बाउंड हो जाए। तो 8 बजे के करीब ये न्यूज है यूएसडी की, और ये न्यूज मार्केट पे अच्छा खासा असरअंदाज हो सकती है। इसके अलावा लोगान की स्पीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल रात को एफएमसी के मेंबर वेलर की स्पीक थी। वेलर एक सीनियर मेंबर हैं लोगान के निस्बत। अगर उनकी स्पीक का इतना खास फर्क नहीं पड़ा तो उम्मीद है कि इनकी स्पीक का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस स्पीक के ऊपर कोई खास नजर रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई खास न्यूज है तो आईएसएम है, पीएमआई है, आईएमएस सर्विस पीएमआई। ये होता क्या है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को निकालकर बाकी जितने भी सर्विसेज हैं उनका जो डेटा बनता है उसको हम आईएसएम सर्विस पीएमआई कहते हैं, बना रहा है। और यही मैंने आपको कहा था कि हम गोल्ड की वीक की कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। अगर ये इसके बराबर की कैंडल बनाता है तो अगला हफ्ता भी इसके लिए बुलिश हो सकता है और ये दोबारा 1860 तक जा सकता है। इसलिए आज का दिन इंपॉर्टेंट है इस कैंडल की क्लोजिंग के लिए। इस कैंडल की क्लोजिंग जोन से हमें आने वाले हफ्ते का सिनारियो बताएगी कि हम मार्केट में किस साइड पे जाने वाले हैं और मार्केट हमें किस साइड पे लेके जा सकती है। चलते हैं 4 घंटे पे और वहां पे अपने टारगेट्स निकालते हैं कि टारगेट्स हमारे क्या हो सकते हैं। इसलिए 4 घंटे पे जाना जरूरी होता है ताकि हम अपने टारगेट्स देखें। आपको याद होगा कि कल मैंने आपको मशवरा दिया था कि 1833 के ऊपर अगर आप इसको बाय में रहते हैं, 1833 के ऊपर अगर आप बाय में रहते हैं तो मार्केट आपको 1846 और 1849 के टारगेट दिखा सकती है। और अभी स्टिल हमारी वो जो ट्रेड है इंटैक्ट है, चल रही है, क्योंकि मार्केट 1833 से ऊपर है। तो 1833 से ऊपर 1840 के दरमियान घूम रही है। कल मार्केट एक बड़ी नैरो रेंज में घूमी है, तकरीबन 7 से 8 डॉलर के अंदर अंदर घूमी है, लेकिन एक अच्छा मौका था कमाने का कि ऊपर बेच के आप नीचे ले लेते, नीचे बेच के आप ऊपर ले लेते, तो इस तरह कमाने का एक अच्छा मौका था।